हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से तो एक कहानी है। इसका शीर्षक है आम का पेड़। आम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। यह फल पकने के बाद बहुत ही मीठा हो जाता है। हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में आम पकता है और इसे सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। सौरभ के चाचा जी का आम का बगीचा था, जहाँ ढेर सारे आम के पेड़ थे। सौरभ के चाचा जी इस बगीचे से एक टोकरी आम सौरभ के लिए भेजे थे, जो सौरभ को बहुत स्वादिष्ट लगा। इसीलिए वह सोचा कि मैं भी अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगा। इस चित्र में देख रहे हो, सौरभ आम खाते हुए यह सोच रहा है कि मैं भी ऐसे ही आम का एक पेड़ अपने बगीचे में लगाऊंगा। उस बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। सौरभ ने मिट्टी खोदकर आम की एक गुठली डाल दी, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उस पर पानी छिड़क दिया। कुछ दिन तक सुबह में रोज ही वह पानी डालता रहा, पर उसको लगा कि अब आम के पेड़ नहीं निकलेंगे, तो वह पानी डालना बंद कर दिया। उसको यह पता ही नहीं था कि आम का पेड़ निकलने और तैयार होने में काफी समय लग जाते हैं। इस चित्र में देख रहे हो, सौरभ खुरपी से गड्ढा खोदकर उसमें आम का गुठली डालकर मिट्टी से ढक दिया है और ऊपर से पानी का छिड़काव कर दिया है। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले गया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। कोपल कहते हैं पेड़ के नए नए पत्ते को, जो बहुत ही मुलायम और कोमल होता है। इस चित्र में देख रहे हो, दोनों भाई बहन आम का पौधा देखकर खुशी से उछल रहे हैं। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। क्यों हंस पड़े? चूंकि पिताजी को तो यह पता था कि आम के पौधा को पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, जबकि बच्चे यह सोच रहे थे कि अगले वर्ष ही हम इस पेड़ का आम खाएंगे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। पिताजी ने बच्चों को समझाया कि यह पौधा 4-5 वर्ष में पेड़ बन जाएगा, अर्थात इसके तने और डालियां मोटी हो जाएंगी और तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। प्रिया यह सोचकर उदास हो गई कि 4-5 वर्ष लंबा इंतजार करना होगा। सौरभ यह सोच रहा था कि लंबे इंतजार के बाद भी आखिर फल तो आएंगे ही और हम लोग उसको जरूर खाएंगे। तो बच्चों, आपने तो सुना ही होगा कि इंतजार का फल मीठा होता है। भले ही इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, देखभाल करनी होगी, पर फल तो मीठे आएंगे। यह कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में भी कोई ना कोई पेड़ लगाने की इच्छा जरूर जाग गई होगी। हमें पेड़ लगाने चाहिए। फल के साथ साथ पेड़ हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। तन और मन दोनों ही शुद्ध और स्वस्थ रहता है। इस चित्र में देख रहे हो, मम्मी पापा दोनों बच्चे कितना खुशी खुशी आम खा रहे हैं।
क्योंकि आम बहुत मीठा होता है। आम खाना सभी को पसंद होता है। हम लोग इस पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? तो इसका उत्तर तो आप खुद ही दोगे। फल तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर आपको कौन सा फल पसंद है और वह फल आपको क्यों पसंद है, इसको आप लिखोगे। दूसरा है, आपके घर या विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? इसको भी आप ही को करना है। आप अपने घर में, बगीचे में ध्यान से देखोगे कि कौन कौन से पेड़ लगे हैं, और स्कूल में भी देखोगे कि कौन कौन से पेड़ लगे हैं। फिर उसका लिस्ट बनाओगे और यह भी लिखोगे कि उसकी देखभाल कौन करता है। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? देख रहे हो, पीले पीले आम धरती पर गिरे पड़े हैं। इसका उत्तर होगा तेज हवा के कारण या पक जाने के कारण आम डाल से टूटकर धरती पर गिर जाते हैं। चौथा है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? तो यह चित्र देखने से पता चल रहा है कि आम पके हुए हैं और पके हुए आम को खाया जाता है, या फिर उससे आम रस या मैंगो शेक बनाया जाता है, अमावट बनाया जाता है। कच्चे आम से अचार, खटाई और भी कई प्रकार के चीज बनते हैं, लेकिन पके हुए आम से सिर्फ आम रस, अमावट आदि बनते हैं और खाने के काम आते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? तो इसका उत्तर होगा, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मी के मौसम में आम भेजे। दूसरा है, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर होगा, आम खाकर सौरभ के मन में आम के पेड़ लगाने का विचार आया। तीसरा है, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? का उत्तर होगा, सौरभ को लगा कि आम के पेड़ नहीं आएंगे, इसीलिए उसने पानी डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चौथा है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? इसका उत्तर होगा, आम का छोटा सा पौधा देखकर सौरभ और उसकी बहन बहुत प्रसन्न थे। पांचवा है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? इसका उत्तर होगा, पिताजी ने कहा कि आम का पौधा से पेड़ बनने में 4-5 वर्ष लग जाते हैं। जब इसके तना और शाखाएं मोटी हो जाती हैं, तब इसमें फल आते हैं। आपका अनुमान, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रिया, अरे वाह, आम का पौधा निकल आया है। सौरभ, हाँ प्रिया, यह पौधा मैंने लगाया है, अब हम लोग इसकी देखभाल करेंगे। सौरभ, पिताजी, मैंने एक आम का पेड़ लगाया है। पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसकी 4-5 साल देखभाल करोगे, तब वह बड़ा पेड़ बन जाएगा। प्रिया, ओह, तब तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। चित्र को आप ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या पता चलता है? पहला, बीज, जो पौधा लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। पौधा लगाने के बाद पानी भी डालना होता है, और पौधे के लिए मिट्टी बहुत जरूरी होता है, चाहे वह गमला में हो या धरती पर। गड्ढा करने के लिए खुरपी भी जरूरी होता है। गड्ढा करेंगे तभी तो उसमें बीज डालेंगे। अब पौधे चाय तो पीते नहीं हैं, इसलिए केतली की कोई जरूरत नहीं है। ना ही पौधे चश्मा लगाते हैं, इसलिए चश्मा की कोई जरूरत नहीं है। अब है गुठली की बुआई का क्रम। इसको सही क्रम देना है। सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो सबसे पहले उसने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई होगी। उसके बाद गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा, और फिर माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली होगी।
उसके बाद खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा होगा, फिर गड्ढे में खाद डाली होगी, फिर गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली होगी। उसके बाद बाल्टी में पानी लेकर आया होगा और धरती पर पानी डाल दिया होगा। तो इस तरह से गुठली बोने की प्रक्रिया समाप्त हो गई होगी। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पहला पेड़ दिख रहा है, वह नीम का है। दूसरा केला का है। तीसरा जामुन का। चौथा अमरूद का और पांचवा कटहल का है। सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं उसमें से छांटना है आपको। फल की टोकरी में क्या रखाएगा, अनाज की टोकरी में क्या रखाएगा और सब्जी की टोकरी में क्या रखाएगा। तो फल कौन कौन से हैं इसमें? आम, सेब, ककड़ी, पपीता, लीची, अनार। अनाज है गेहूं, बाजरा, चावल, मकई। सब्जी है करेला, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर, पालक। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो यह आपको करने के लिए है। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं लिखिए। क्या आप पौधे में पानी डालते हैं या फिर वहां पर गिरे हुए पत्ते को चुनकर हटा देते हैं या खाद डालते हैं? किस तरह से देखभाल करते हैं यह आपको लिखना है। कहानी के अनुसार विशेषता बताइए। मीठे आम की विशेषता है, नन्हा पौधा की विशेषता है, वैसे ही छोटी बहन की विशेषता है, बड़ी बड़ी शाखाएं की विशेषता है, मोटा तना की विशेषता है, लाल लाल पोपले की विशेषता है। कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, मैं अपने बगीचे या गमले में गुलाब के फूल का पौधा लगाना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि गुलाब को खिला हुआ देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल, बिना गुठली वाले फल। तो गुठली वाले फल लीची, जामुन, बेर, आम, ये सब क्या है? गुठली वाले फल है। और बिना गुठली वाले फल केला, सेब, अमरूद, पपीता, अनार। तो आप कोई भी फल का नाम लिख सकते हो यह सोचकर कि उसमें गुठली है या नहीं है। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांटकर लिखिए। काम जो क्रिया होती है और नाम जो संज्ञा होता है। तो पाठ में से खोजकर लिखना है। खोदना, भेजना, लगाना, डालना, ये सब शब्द क्रिया आए हैं पाठ में। नाम वाले शब्द चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, बगीचा, ये सब नाम वाले शब्द हैं। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी। उसके बाद आपको लिखना है सादर चरण स्पर्श। जब हम किसी बड़ों को कुछ लिखते हैं तो उनको प्रणाम करना जरूरी होता है। आपको पता है कि मेरा मनपसंद फल आम है। आपने मेरे लिए मीठे और रसीले आम भेजे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपका भतीजा सौरभ। खेल खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए कौन कौन से फल हैं। सेब, केला, तरबूज, आम, पपीता, खरबूजा, अनार, आलू बुखारा, अनानास और अंगूर। तो आपको इनको मिलाना है और प्रिया तक पहुंचाना है। कला की कलाकारियां। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप अपने छोटे से हाथ को पेपर पर डालकर
और उसको ड्रॉ करके इस चित्र को बनाने की कोशिश करोगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। खोजें, जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मालदा, जर्दालू, तोतापरी, अल्फांसो। और भी कई प्रकार के आम होते हैं, जैसे सुकुल, सिपिया, गुलाब खास, ये सब भी आम की ही जाती हैं। बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। सोचो सोचो क्या हो सकता है। इसका उत्तर होगा अनार। दूसरा है, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा, जितनी मोटी खाल। यह है तरबूजा। तरबूजा ऊपर से हरा हरा होता है और कितना मोटा होता है, और अंदर से उसमें लाल लाल रंग का जो फल होता है वह बहुत ही मीठा होता है। तो बच्चों, यह पाठ आम का पेड़ यदि आपको पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।